हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होता है? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे उसमें से कंपोनेंट्स था प्रोटीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स लार्ज, न्यूट्रिएंट्स मीन द न्यूट्रिएंट्स दैट आर यूज्ड इन लार्जर अमाउंट। इसके अंदर हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जिसमें से आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। सो प्रोटीन्स क्या होते हैं? इट इज अ इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल इन आवर बॉडी। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? दे हेल्प इन द बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्ड में हेल्प करेंगे, रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एल्ब्यूमिन हेल्पफुल है। तो एल्ब्यूमिन क्या है? एक प्रोटीन है। सिंथेसिस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर हमारा हीम पिगमेंट होता है और ग्लोबिन पिगमेंट होता है। जो ग्लोबिन पिगमेंट है वो एक प्रोटीन है। सो द प्रोटीन्स दे आर हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट्स लाइक हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम प्रोटीन खाने से कितनी एनर्जी मिलेगी? 4 किलो कैलोरी। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 टाइप से वी कैन एबल टू ऑब्टेन द प्रोटीन। One is the animal source, second is the vegetable source. Animal source means we will get the protein from the animals. Vegetable source means the protein we will get from the vegetables or the plants. For example, pulses, cereals, legumes. These are the vegetable sources. Animal sources include मीट है, मिल्क है। मिल्क के अंदर वी आर हैविंग द प्रोटीन लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन। दीज आर द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द मिल्क। एग्स, चीज एंड फिश, दीज आर द एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। एनिमल सोर्सेज कंटेन 9 इसेंशियल अमीनो एसिड इन एडवोकेट अमाउंट। इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या है? अपनी बॉडी, आवर बॉडी कैन नॉट एबल टू सिंथेसाइज दीज अमीनो एसिड, वी हैव टू टेक देम फ्रॉम द डाइट। जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बट दीज आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी इंडिविजुअल। दीज आर द 9 इसेंशियल अमीनो एसिड। एग है, एग इज अ एनिमल प्रोटीन एंड इट इज अ बेस्ट प्रोटीन, ऑल्सो नोन एज रेफरेंस प्रोटीन। Why we will call egg as a best protein or reference protein? क्योंकि ये डाइजेस्टेबल है। दूसरा, इट इज अ बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन। बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन का मतलब है इट इज हैविंग ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड। सो एग इज नोन एज अ रेफरेंस प्रोटीन एंड बेस्ट प्रोटीन। जो एनिमल प्रोटीन सोर्सेज हैं, these are more superior protein sources as compared to vegetable sources because they contain all essential amino acid. Whereas vegetable sources include pulses, cereals, beans and nuts. These are poor in essential amino acid. That's why we will call them as biological incomplete protein. Because the essential amino acid they are absent in them, that's why they are incomplete. In developing countries like India के अंदर हम जैसे pulses के साथ क्या खाते हैं? रोटी है, cereals है, दाल है, राइस है। Like that we are eating in a combination so that the minerals or the proteins these are absent in one content we will get from the another content. So in India, the main sources of dietary protein are pulses and cereals. Combination of food are eaten together, for example rice and dal, so that the quality of essential amino acid is increased in the diet. The smallest unit of protein is amino acid. Proteins contain किससे बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन हमारी बॉडी का 20% ऑफ बॉडी वेट कंस्टिट्यूट करते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड दे आर मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, वन इज अमीनो ग्रुप दैट इज NH2, सेकेंड इज कार्बोक्सिल ग्रुप।
अमीनो एसिड दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से, दैट्स वाई वी विल कॉल देम बिल्डिंग ब्लॉक्स। और जब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा प्रोटीन के डाइजेशन का? अमीनो एसिड्स होगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। जो 20 अमीनो एसिड हैं वी विल कैटेगराइज देम इन इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एंड सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब बॉडी कैन नॉट एबल टू सिंथेसाइज, वी हैव टू टेक दीज अमीनो एसिड फ्रॉम द डाइट। हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमें फूड से लेने पड़ते हैं। दीज आर द इसेंशियल अमीनो एसिड एंड वी आर हैविंग 10 इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? बॉडी कैन एबल टू सिंथेसाइज, नो नीड टू टेक फ्रॉम द डाइट। दीज आर द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी मीन्स हाफ टाइम के लिए, तो सम ऑफ द अमीनो एसिड दैट आर रिक्वायर्ड और दे आर इसेंशियल इन द अर्लियर लाइफ और इन द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर तो होते इसेंशियल, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं व्हेन दे आर गेटिंग एडल्ट तो वो क्या हो जाते हैं हमारे लिए? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसके अंदर हमारे 2 अमीनो एसिड है। अब हम बात करेंगे 10 इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, नॉन इसेंशियल कौन से हैं और सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। 10 इसेंशियल अमीनो एसिड को हम याद करेंगे। टीटी होल में वीआईपी बैठे हैं। सो टी इज ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन, थ्रियोनिन इज एब्सेंट इन सीरियल्स। होल में एच हिस्टिडीन, ए इज आर्जिनिन। आर्जिनिन एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है एडल्ट्स के अंदर, बट इट इज इसेंशियल इन चिल्ड्रन, दैट्स वाई आर्जिनिन इट इज अ सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। L is leucine, lysine. Lysine is absent in cereals. M is methionine. VIP is valine, isoleucine and phenylalanine. So these are the 10 essential amino acid. Now we will see non-essential amino acid. We will learn it as C gas gap tag. C is cysteine, gas is glycine, asparagine, serine. Gap is glutamic acid, aspartic acid, proline. T is tyrosine, A is alanine, G is glutamine. These are the 10 non-essential amino acids. Semi-essential amino acid means amino acid, these are essential for the children but non-essential in the adult life. For some time they are essential, rest of the life they are non-essential. That's why we will call them as semi-essential amino acid. These are the histamine and arginine. Now we will see, अब हम देखेंगे protein requirement. How much protein we have to take in a day? According to ICMR, that is Indian Council for Medical Research, ने क्या बताया कि every person has to take 1 ग्राम पर केजी पर डे ऑफ प्रोटीन। इंडियन अडल्ट को कितना लेना है? 1 ग्राम पर केजी पर डे। सो एवरेज अडल्ट का जो वेट होता है वो हमारा होता है 60 केजी, तो कितना हुआ? 60 ग्राम पर डे हो गया। एवरेज फीमेल कितना वेट मानते हैं हम? 55, तो एवरेज फीमेल के लिए 55 ग्राम पर डे। फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एडिशनल हमें देना है 15 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल द वुमन इज हैविंग वेट ऑफ 70 kg. So the total protein that a woman has to take during pregnancy is 70 plus 15, that is 85 gram per day. In lactating woman, lactating का मतलब है when जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बच्चे को, that is lactating woman, additional 25 gram per day. For the infant and the children, infant is less than 1 year of age. Children less than 6 years of age, the protein should be given 2 to 2.2 gram per kg per day. So this was, आज हमने पढ़ा प्रोटीन्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।